सुजानगढ़ के मैत्री भवन ट्रस्ट में लॉयंस क्लब सुजानगढ़ द्वारा आयोजित चार्टर संध्या प्रथम समारोह का विधिवत शुभारंभ किया गया। अध्यक्ष प्रशांत पारिक द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत में क्लब के चार्टर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि प्रांतपाल लायंस सुधीर वागचुई ने अपने उद्बोधन में लायंस क्लब की विभिन्न गतिविधियों सेवाओं पर सराहना की। वही कहा कि लायंस क्लब द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आई कैंप के माध्यम से जरूरतमंदों को दृष्टि प्रदान करना अनुकरणीय कार्य है। उन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करना सच्चा लायनवाद है। ऐसे में सेवा कार्य सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। लंच क्लब के कार्यों की प्रशंसा की और अंत में सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट करके भव्य स्वागत अभिनंदन किया। इस तरह प्रथम कार्यक्रम संपन्न हुआ। सुजानगढ़ के अग्रवाल मित्र मंडल संस्थान द्वारा सोमवार को शहर के अग्रसेन भवन में भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता और इसका की ओर से ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 4 मेडल जीतने वाले समन्यु सुरेखा का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में सत्यनारायण सुरेखा, नीलम सुरेखा, कैलाश सराफ, पूनम गुप्ता आदि मंच पर मौजूद है। इस दौरान बहुत धन्य हूँ कि इधर सब लोग ऐसे मेडल हुआ है, इतना अरेंजमेंट्स। और अब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया में, 4 अलग अलग कॉम्पिटिशन में गया था। K1 लाइव, कोशिकी और एक समय काउंटर और एक काउंटर। ये सब में मैं जाके लड़ा था और इसमें अलग अलग रूल होता है। सब मार्शल आर्ट से कराटे जैसा, बॉक्सिंग जैसा सब एक ही है, लेकिन सब में अलग अलग रूल होते हैं। इधर इस बार सारा जैसे हम निकला था ऑस्ट्रेलिया में, उसकी पहली वाला क्लास 10 में, उसी दिन मेरा एग्जाम खत्म हुआ। ये प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं मिला। हम ये पक्का से बोल सकता है अगली बार हम इससे बहुत समाज ने आशीर्वाद दिया, ये कहना चाहिए। समाज तो हमसे बड़ा है, हम समाज से बहुत एक छोटे उसकी यूनिट है। तो समाज ने आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए बुलाया। समाज बंधुओं के बीच आकर मन बहुत प्रसन्न है, मन विभोर है, मन को बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। और आज जो हमारे समन्वय समाज का बच्चा है, छोटा बच्चा, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ख्याति प्राप्त की है, मेडल जीते हैं, उसके लिए उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, उसका भविष्य उज्जवल। किन किन लोगों का सम्मान किया गया? सुजानगढ़ लॉयंस क्लब द्वारा द्वितीय चार्टर संध्या प्रथम का आयोजन किया गया है, जिसमें क्लब के अध्यक्ष लॉयन प्रशांत जी पारिक ने अध्यक्षता की। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रांतपाल MJF लॉयन सुधीर जी वाजपेयी उपस्थित रहे। सह प्रांतपाल RS मदान साहब और मुख्य वक्ता के रूप में PDG श्रवण जी केजरीवाल रहे। मंच पर उनके साथ डॉक्टर NS नरूका रीजन चेयरमैन के रूप में और MJF लॉयन कमल तापड़िया जोन चेयरपर्सन के रूप में रहे। कार्यक्रम के संयोजक देवकृष्ण जी मालपानी और सह संयोजक सुषमा जी मुंदड़ा भी मंच पर उपस्थित रहे। और कार्यक्रम की MOC सुनीता जी रावतानी, रोहित जी शर्मा और अंकित जी चोटिया ने की। इस कार्यक्रम में अब तक पूरे वर्ष में जो भी सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ की गई, उनका प्रतिवेदन सचिव अशोक जी जाजू ने प्रस्तुत किया। अध्यक्ष महोदय ने सभी अतिथियों का, बाहर से पधारे लॉयंस साथियों का, जो झुंझुनू, तारानगर, सरदारसर, रतनगढ़, सीकर, फतेहपुर सब जगह से पधारे थे, उन लोगों का आभार व्यक्त किया, स्वागत किया। लॉयन ऑफ द ईयर अवार्ड कमल तापड़िया को उनके वर्ष पर्यंत विशिष्ट उपलब्धियों के लिए और कार्य सेवा के लिए दिया गया। डॉक्टर MS शर्मा मेमोरियल अवार्ड मोस्ट एक्टिव लॉयन मेंबर के रूप में कमलाजी सिंह जी को नवाजा गया। और डॉक्टर MS शर्मा सुजानगढ़, जो हमारे सुजानगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, जिन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, उनके परिजन यहाँ आए थे। उनके पुत्र अशोक शर्मा, उनकी बहन डॉक्टर साहब की, उनके जीजाजी, वो सब उनके द्वारा यह दिया गया। क्लब एक्टिविटी अवार्ड और 100% अटेंडेंस अवार्ड, टीम वर्क अवार्ड भी क्लब के विभिन्न सदस्यों को दिए गए। साल भर उनका द्वारा जो भी कार्य किए गए, उसके कारण उनको ये इनाम मिला। चित्रकला प्रतियोगिता में जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए थे,
और सांत्वना पुरस्कार के रूप में भी कुल 8 बच्चों को कल पुरस्कृत किया गया। इस तरह से ये सारी गतिविधियां जो भी साल भर में हम करते आए हैं, उनको मीडिया वालों को भी धन्यवाद। उन्होंने भी साल भर हमारी हर गतिविधि को आम जन तक पहुंचाया, हमें प्रोत्साहित किया और हमें समय समय पर यह भी उन्होंने बताया कि आप इस तरह की और नवाचार कर सकते हैं। राष्ट्रीय जाट महासभा के 1 वर्ष कार्यकाल होने पर स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम प्रगति नगर स्थित जाट महासभा प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक के आवास पर संपन्न हुआ। अभिनंदन समारोह महंत कानपुरी महाराज, संत महेशानंद महाराज, स्वामी शरण आचार्य के सानिध्य में कार्यक्रम का अभिनंदन समारोह के रूप में संपन्न हुआ। अध्यक्षता समाज सेवी पवन कुमार तोदी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मनोज मेघवाल थे। जिला सरपंच संघ की ओर से अभिनंदन पत्र भेंट करके जिला अध्यक्ष विकास सारण, कल्याण सर सरपंच, जोगल सर सरपंच, गेड़ा सरपंच, जील सरपंच सहित बड़ी संख्या में सरपंचों ने राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलका का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व सरपंच मनोज ढाका सहित जैसा कि कीलका जी ने आप सभी को बताया, अवगत करवाया कि मैंने 36 कौम को साथ में लेकर के चलने का प्रयास किया है और चला हूं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। केवल एक समाज तक सीमित रहने का जो है वो एक अलग होता है, और जो सभी को साथ लेकर के, जैसा कि वो हो न हो वो एक अलग चीज है। कई लोग कहते हैं सबका साथ सबके विकास, लेकिन जो कीलका जी का कार्यकाल है वो वास्तव में इनके प्रति किसी का न तो द्वेष भाव है, न किसी की कोई शिकायत है। कीलका जी के प्रति सबका स्नेह है, सबका आशीर्वाद है, और संतों की भी जैसा आपने बताया और हमारे पास भी आते रहते हैं, संभालते रहते हैं, तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संतों का भी आशीर्वाद है। बालाजी महाराज का ये इन्होंने सुंदरकांड है, हनुमान चालीसा है, सब करवाया, ये करवाते ही हैं। धार्मिक लोग हैं, धार्मिक वृत्ति के लोग हैं। तो ऐसा हमारा जो ये कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, ये संस्कृति तो सदैव उदार मना ही रही है। ये संस्कृति, इस संस्कृति का तो कोई हानि है ही नहीं। इसीलिए सनातन संस्कृति सर्वप्रथम तो इनकी जो है सनातन संस्कृति से जुड़े हैं, तो सनातन संस्कृति सभी को अपना परिवार समझ करिए। वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी वसुधा, पूरी धरती को एक परिवार समझते हैं हम जो सनातनी हैं, और हमारी यही भावना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, कामना रहती है हमारी। तो इस संस्कृति से जो जुड़े लोग हैं, वो चाहे कीलका जी हो, चाहे हम कोई भी हो, इस संस्कृति को जो फॉलो करने वाले हैं, वो सबका भला और सबका हित चाहने वाले होते हैं। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, तो वही पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो सबका हित सोचने वाले ही जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि कीलका जी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और सबका साथ लेकर के चलेंगे, और सबको साथ लेकर के चलेंगे तो सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, परमात्मा की भी कृपा बनी रहेगी। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। अरावली, पेड़ पौधे, पहाड़, ये होना बहुत जरूरी है, नहीं तो अपन ना तो बरसात होगी ना सांस ले पाएंगे। तो सबसे पहले मेरी यही मांग है कि अरावली के ऊपर ये जो पहाड़ खोदा जा रहा है, इन पहाड़ों को खोदने के लिए बंद करें सरकार। इसमें जो भी शिथिलता बरती है सरकार ने, वो तुरंत वापस अपने जजमेंट है वो वापस लें, और सरकार दोबारा देखें, नहीं तो सांस लेना भी महाभारत हो जाएगा। ये जीव जंतु पक्षी कहाँ रहेंगे? तो अरावली रहना बहुत जरूरी है। अरावली है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, तो सब अपन जीवित हैं, तो अरावली बचाना बहुत जरूरी है। सुजानगढ़ की विवाहिता ने ससुराल पक्ष के लोगों पर मुकदमा दर्ज करानी। एक महिला ने 5 दिनों से थाने के चक्कर काटने कोतवाली पुलिस थाने पहुंची, जहां पर उसे बताया जाता है बिठाए रखा, मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज कर न्याय दिया जाए। 2024 में उसकी शादी शुरू हुई थी। ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए 5 लाख रुपए मांगे। इसी दौरान सुजानगढ़ के भाजपा नेता ने कोतवाली सीआई को बदलने की मांग की। जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कोतवाली थाना अधिकारी बेगारा मीणा को हटाने की मांग की। साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ कोतवाली थाना अधिकारी के खिलाफ भाजपा नेता राजकुमार तंवर ने बताया दर्ज नहीं करना थानाधिकारी कार्यशैली पर सवाल उठता है। मुझे 5 दिन हो गए थाने में फिरते हुए, और मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं, और सीआईबी साहब है जो
मेरी रिपोर्ट को भगा दिया है और मुझे पुलिस का व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, और मुझे फिरते हुए 5 दिन हो गए। मैं परेशान हूँ, मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करी है, मुझे इसका न्याय चाहिए। क्या मांग है? एक पीड़िता 5 दिनों से थाने के चक्कर काट रही थी एफआईआर के लिए, और उसकी एफआईआर 8 दिनांक तक नहीं हुई है। एसपी साहब को भी इस बारे में उसके परिवार वाले अवगत कराए थे, एडिशनल एसपी साहब को भी अवगत कराए थे। एडिशनल एसपी साहब ने परिवार को बोला कि सुबह कल 10 बजे आप थाने चले जाना, आपकी एफआईआर हो जाएगी। वो सुबह 10 बजे आके बैठी थी, 3:30 बजे तक उसकी एफआईआर नहीं हुई। और मेरे को उस दुखियारी ने मेरे को बोला कि मेरी हेल्प करो, तो मैंने सीआई साहब से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सीआई साहब ने मेरी बात सुनने से एकदम मना ही कर दिया और बार बार टेलीफोन काट रहे हैं, और टेलीफोन पर ये कहते हैं कि बार बार टेलीफोन करने की दरकार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं इस बात को पूरी तरीके से उठाऊंगा, क्योंकि सुजानगढ़ के अंदर लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पुलिस का मामला है, पुलिस के कारण डर लगता है, इस कारण से बोल रहे नहीं है। सुजानगढ़ में बहुत अनहित हो रहा है, हित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनको तुरंत यहाँ से हटाया जाए और सुजानगढ़ के हित चाहने वाले सीआई साहब को यहाँ पर लगाया जाए। लक्ष्मणगढ़ उपखंड के गांव नेछवा के आसपास पेंथर के मूवमेंट देखे गए, आवाज सुनाई दी। टुकासिया गांव मिरण गांव के पास में पेंथर के पद चिन्ह देखने के बाद में वन विभाग हरकत में आया, तलाश में जुटा। इस दौरान थानाधिकारी ने बताया, दोबारा बोलो। गांव डाणी चारण में समोता की डाणी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया, लेपर्ड का साइट सीन हुआ है, हमने सबने देखा उसको। तो कोई भी गांव वाले गलती से अब घर से बाहर नहीं निकले, वरना अटैक कर देगा। बड़ी साइज का लेपर्ड है, घायल भी कर सकता है, मार भी सकता है। तो इसलिए कोई भी मतलब टीम आई हुई है, जयपुर से रवाना हो गई है, पहुंचने वाली है, कोई भी गलती से बाहर नहीं निकले। और मंदिर में अनाउंसमेंट करवाएं ताकि कोई घर से बाहर नहीं निकले। सुजानगढ़ के द यंग्स क्लब द्वारा 22 दिसंबर को पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम में 8 सरकारी विद्यालय के 264 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण किया गया। क्लब के सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि दिल्ली प्रवासी स्वर्गीय सविता मेहंदी रत्ता की स्मृति में पुत्र श्री संदीप मेहंदी रत्ता, उनके सेवानिवृत्त सहायक महाप्रबंधक महेश भोजक ने बताया कि नर सेवा ईश्वर सेवा है। उन्होंने बताया कि जीवन में सेवा को आत्मसात करने का आह्वान है, और इस अवसर पर रणवीर मेहरिया प्रधानाचार्य स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। वहीं आपको बता दें, क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया, द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा सर्दी के इस मौसम में सतत आयोजित स्वेटर वितरण कार्यक्रम की श्रृंखला में आज पीसीबी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिल्ली निवासी स्वर्गीय सविता जी मेहंदी रत्ता की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र श्री संदीप मेहंदी रत्ता व सुपौत्रों कनव कवश मेहंदी रत्ता के सौजन्य से 8 सरकारी विद्यालयों के 264 ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर्स वितरण का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीसीबी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजानगढ़ संख्या 2 सहित 6 ग्रामीण क्षेत्रों, जिसके अंदर लालपुरा, चारिया, मुर्डाकिया, सारोठिया, ढाणी रावतान सहित भीवसर विद्यालय के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। सभी सरकारी विद्यालय हैं और 8 विद्यालय हैं जिनके 264 विद्यार्थी आज के इस आयोजन के माध्यम से स्वेटर्स वितरण कार्यक्रम में लाभान्वित हुए हैं।